नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण। आपके साथ में है पिंटू बाबू। हमारी मौजूदगी आज ओबरा विधानसभा क्षेत्र में है और हम जो उपस्थित है यहाँ पे आरजेडी का एक जनसभा लगा हुआ है। यहाँ के लोगों से हम जानने की प्रयास करेंगे कि क्या ये सब जो भीड़ इतना है सच में वोट में तब्दील होगी। तो लोगों से मिलने की प्रयास। क्या हाल है सर? पहले बुलाइए। कहाँ से आए हैं सर आप? हम परिहारा से आए हुए हैं। क्या माहौल है? माहौल है कि बदली होना किनके पक्ष में? ये ऋषि बाबू जीतेंगे। हाँ, हाँ, इसमें दुमत तो शक की बीमारी न है। काहे जीतेंगे? इनकरा में कौन सा अच्छाई है? बहुत सा वो हम लोग को अच्छी दिए हैं, नाली गाली रोड, या हर विपत्ति विपत्ति हर समय वो साथ से रहते हैं। हमेशा 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 जखनी हो गया तखनी वो आ जाते हैं हर विपक्ष दुख सुख में। विपक्ष वाला नेता की क्या स्थिति? उसका उसका जो है सो वो न जानेगा अपना स्थिति। आप लोग उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? न सपोर्ट कर रहे हैं। वो आज तक का बिहार को बनाया है? कुछ नहीं। नीतीश बाबू का बनाए हैं? हर घर हर क्षेत्र में रोड नली गली वो कुछ नहीं बनाए हैं, कुछ नहीं किए हैं। उन्हें बनाए उतना ही उन्हें बिगाड़े का काम किए हैं। जितना उसने बनाया बिगाड़ने के भी काम किया है। क्या बिगाड़ दी? हर चीज बिगाड़ दिए। हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, समझे? का चीज बनाए, का चीज वो कर दिए, कुछ भी नहीं किए। हम लोग के लिए तो इतना की उम्र पार हो गया, पढ़ते पढ़ते जितना लोग हम लोग को चाहे और न तो हर गांव में हर अथी में शराब बेचवा दिया। बेचने बोला कि हम शराब बंद करवा देंगे। शराब तो बिक रहा है, बिक रहा है अभी शराब। आप बंद है? बिक रहा है, बंद नहीं है। शराब बिक रहा है और बेचने के लिए उत्तेजित किया जा रहा है। बिक गया शराब, बंद कहाँ हुआ है? शराब तो चालू है। कागज पे तो बंद है। कागज पर बंद है, लेकिन दारू कहिए ना, हम होम डिलीवरी आपको घरे पहुंचवा देंगे। ऐसा बात एकदम मिल रहा है। आप बोलिए तो कम से कम एक गिलास कहिएगा तो हम एक झोला लाने करके। नीतीश जी बोलते हैं हमारा बिहार डिजिटल इंडिया होगा। डिजिटल नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं ना कि नीतीश जी शराब जो है कहते हैं कि बंद कर दिए। और इतना शराब ढालने से चल रहा है कि पैसा दीजिए और घर पर शराब आ जा रहा है। तो शराब बंद ही कहाँ हुआ? और अफसरशाही पूरा बढ़ेले है। थोड़ा सा कोई थोड़ा मरा मैंने पी भी लिया, गरीब मजदूरा, तो उसको पकड़ के तुरंत जेल। बेचारा बंद है, उसके विपक्ष में काम करिएगा तो जेल तो जाना होगा। तो जेल जाना है तो मैंने गरीबे पर न करस कर रहे हैं। अमीरों अमीर नहीं जाता है, अमीर नहीं जाता है। अमीर को तो उसको पहुंच है, पैर बेच करके छूट जा रहा है। गरीब बेचारा को उसको जेल भेज दे रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं रामनगर से, खुदवा थाना। क्या माहौल? चंदा पंचायत। क्या माहौल उधर? उधर माहौल बहुत अच्छा है। अब बहुत अधिक मात्रा से हम लोग जीतेंगे। बिहार में सरकार बन जाएगी? बिहार में सरकार बनना ही है, बनना। अब कोई रोकने नहीं जा रहा है। कौची नम्मा हुआ आपको? मेरा नाम है शंभू शक्ति, नाम हुआ। 100 जी भी देंगे आरजेडी? हाँ, एकदम साफ जीतेंगे। चक्कर में पूरे एनर्जी में दिख रहे हैं। जी जी। क्या बात है? बात यही है कि हमारे बीजेपी के वाले में जितने भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार में जो सरकार चला रहे हैं, बेरोजगारी के नाम पे यहाँ आते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और बेरोजगारी के नाम पे रोजगार की कोई बात नहीं करते हैं। जुमलाबाजी का बरसात बिहार के अंदर में नहीं चलेगा। ऋषि कुमार रिक्स है, विपक्ष के लिए 25 में फिक्स है, समझे कि नहीं? अगला बार तो वही न थे। ऋषि देखिए, लाइटें जलाएंगे ओबरा विधानसभा में फिर से। ऋषि भैया हम लोग को हर सुख दुख में साथ रहे हैं और इस 5 साल के दरमियान में इन्होंने जितने भी ओबरा विधानसभा के अंतर्गत में जितने पंचायत हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि जितनी भी पंचायत ओबरा विधानसभा में है, दाऊदनगर प्रखंड में और ओबरा पट्ठर के अंदर में जितने भी पंचायत है, सारे पंचायत में विधानसभा के अंतर्गत में हमारे ऋषि भैया ने काम करवाने का काम किया है।
मैं विपक्षी से पूछना चाहता हूँ कि ऋषि भैया को हम लोग नकारे तो नकारे कैसे? ये सारे पंचायत में काम करवाया है इन्होंने, हर एक गांव में काम करवाना संभव नहीं है, क्योंकि इनका जो फंड है वो सीमित रहता है। सीमित पैसा के अंतर्गत में जितने भी पंचायत में पैसा आती है, सारे पैसा को भैया ने इन्वेस्ट करवाया और नली गली का काम करवाया। हम लोग 20 साल से वंचित थे रोड के लिए, पानी में हेल करके जाते थे, ऋषि भैया ने रोड बनवाने का काम किया। आज हम लोग पक्की पे चल रहे हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पीजी का पढ़ाई दाऊद नगर में नहीं होता था, यहाँ पीजी का भी पढ़ाई भैया ने स्टार्ट करवाने का काम किया है। जितने भी विकास का काम है, आपका स्वास्थ्य व्यवस्था, उप स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र, 20 उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे भैया ने बनवाने का काम किया है। हम लोग ओबरा विधानसभा के जनता ने फिर से ठाने हैं कि ऋषि भैया को भारी से भारी बहुमत से जिता करके और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। यहाँ किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ मार्जिन के लिए है कि हम लोग अगले बार 22,663 वोट से हम लोग जीतने का काम किए थे। इस बार हम लोग 50,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतने का काम करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि अगला बार 22,000 से जीते थे, अबरी में 50,000 से जिता कर को विधानसभा पहुंचाना है और मंत्री भी बनाना है, और जो बच्चा काम है क्षेत्र में वो काम मंत्री बनाकर करवाना है। ऋषि भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम सिवनी से आए हैं, पूरी से आए हैं। बेल पंचायत। क्या माहौल है उधर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उधर माहौल है। ग्राम पंचायत बेल से आए हैं। गांव में विकास हुआ है कुछ? विकास हुआ है, बहुत अच्छा रोड बन गया है। हम लोग पूरा युवा लोग ठान लिए हैं कि फिर से ऋषि भैया के चुनाव में जिताना है। और प्रकाश चंद्रा जी के बात कर रहे हैं, प्रकाश चंद्रा जी तो हवा में है, हवा में है। प्रकाश चंद्रा जी हम लोग के सामने हवा में है। हम लोग ठान लिए हैं युवा लोग कि तेजस्वी जी को सरकार को बनाना है और रोजगार की मुद्दे पर बात करना है। ठीक इसी के तहत हमने फिर से ऋषि कुमार के यहाँ से 40,000 वोट से जीत कराने के लिए युवा लोग छोड़ रहे हैं। इधर एक युवा है, क्या हाल है सर? कैसा है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बिहार में आरजेडी की सरकार की हो सकता है। कहाँ से आए हैं आप? हम भी ओबरा विधानसभा से। यहीं से। आप युवा हैं सर, क्या रोजगार का व्यवस्था कैसा रहा? बेरोजगारी तो देख रहे हैं, एनडीए की सरकार बिहार में बढ़ती जा रही है। उसको सिर्फ अमित शाह के देखे ही होंगे, कुछ दिन पहले उत्तरी बिहार में बोल रहे हैं कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बनेगी सबको राम लल्ला के मिला देंगे। हम लोग राम लल्ला से मिलके क्या करेंगे, आप ही बताइए जरा। राम लल्ला हमको क्या करेगा? 10,000 रुपया दे रहा है सरकार, 10,000 को हम क्या करेंगे? अगर वही रोजगार के लिए महिलाओं को बोलिए, जरा स्टार्टिंग हुआ है, फिर बाद में मिले। अच्छा ठीक है, आप तो इसी धरती से हैं, भारत से ही हो, बिहार से ही हैं। आप 10,000 में कौन सा बिजनेस कर लीजिएगा? कुछ नहीं, स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट क्या करिएगा बताइए ना, आप 10,000 में क्या कीजिएगा? जो करेगा वो तो पता चलेगा। नहीं, 10,000 में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को नरेंद्र मोदी बोले थे कि पिछला बार चुनाव में बोले थे कि हम यहाँ से कह कर जा रहे हैं, अगर अगला बार एनडीए की सरकार आएगी तो हम यहीं के चीनी मिल से चाय पी करके जाएंगे। और फिर यही बात बोले गया है, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहा है एनडीए की सरकार। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग युवा हैं। पैसे भी तेजस्वी 18-17 महीना रहा, इतना सारा लोग को जॉब दिया, विश्वास जीता है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं है। और जुमलाबाजी उसका है, हर जगह जुमलाबाजी है, हर जगह आप देख ही रहे हैं। रोजगार करना है तो रील्स बनाइए। क्या? अगर रोजगार करना है तो रील्स बनाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, रील बना कर कोई बेरोजगारी। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे क्या कि बिहार में रील्स बनाकर भी लोग रोजगार में तो है। ऐसा कुछ नहीं है, रील बना बोल दिए। अगर रील बना करके अगर बेरोजगारी खत्म हो जाएगा तो सबके पास में मोबाइल है, सब रील बना करके सब अभी अमीर रहता। अगर आप अदर देश में देखिए जहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट है, अमेरिका जाकर के देखिए वहां पर क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर सरकार का मतलब क्या है? सिर्फ झूठ बोलना, मतलब कि सिर्फ बेवकूफ बनाना, अंधभक्त। जैसे कि अंधभक्त का मतलब है, अंधभक्त है कि उसको भगवान में सिर्फ लपेटे रहना। हम लोग भगवान को लेकर के क्या करेंगे? हम लोग युवा हैं,
अगर हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम अपने परिवार को आगे ले जाएंगे। और उसको मतलब कि भगवान को पूजा करने से हमको क्या मिलेगी? हम भगवान का विरोध नहीं है, हम विरोधी उसका नहीं है, लेकिन हमको सरकार का यह मुद्दा नहीं रहना चाहिए कि हम राम मंदिर बनवा देंगे तो वहाँ उत्तरी बिहार में हम सीता माँ के मंदिर बना देंगे, उससे हम लोग क्या कर पाएंगे? जो मंदिर बन रहा है सीता माँ के बोला है, उसके जगह अगर एक फैक्ट्री लगा दिया जाए तो हमारे बिहार के बहुत सारे लोग वहां जाकर काम करेंगे। इस बार नीतीश जी बोल रहे हैं कि अबरी बार इस बार मौका दीजिए, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगेगी। 20 साल मौका ही मिल रहा है। मौका 20 साल तो आदमी मौका दिया ना, 20 साल बताइए उसको मौका। सुनिए, अभी अगर हम बात करें तो अगर देखें तो अगर बिहार में पुनः अगर नीतीश बनता है सीएम, उसका हालात खराब है, उसको मेंटली एकदम प्रॉब्लम हो गया है, मानसिक संतुलन खराब है उनका, एकदम खराब है। आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रगान आप जानते हैं कितना सावधानी से गाया जाता है, और राष्ट्रगान हो रहा है स्टेज में। अरे आप देश के आज राज्य के नेतृत्व कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री आपको बनाया है जनता लोग, आप ही राष्ट्रगान का इज्जत नहीं कर रहे हैं तो कैसे अगला आदमी इज्जत करेगा? छोड़िए ना, अभी फिलहाल आदरणीय प्रधानमंत्री गए थे रूस में, और रूस में बज रहा है अपने देश का नेशनल एंथम, और उसको इतना नहीं मालूम है कि हमारे देश का नेशनल एंथम बज रहा है, वो घूर रहा है इधर उधर। उसको रूस का एक जो है कमांडो होता है, वो धर के बोला कि सर आपके देश का नेशनल एंथम हो रहा है, आप इधर उधर चल रहा है। उसको बहुत दिन से लालटेन मतलब समझिए कि मुक्तल है, अब लालटेन जल कहीं रहेगा, मार देना है लालटेन यादव के। अब के भाई बहनों से ये कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आज के भाई आइए, 20 साल सरकार बना ना नरेंद्र मोदी, कुछ करा नहीं, 10,000 में काची करेगा, 10,000 में कुछ नहीं होगा। सुना हमारे को बात कहे के बाद 20 साल हो गया न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न 15-15 लाख मिला। कहाँ गया नीतीश कुमार का सब भाषण? फिर से दीजिए, अबरी मिलेगा। ओ बार मैंने ठगाइत रहे, हम समझ लिया का इंडिया का नाम है कि तब तक दीजिए जब तक 15 लाख आता नहीं, जब तक दीजिए तब तक 15 लाख आता नहीं है, जब तक 15 लाख ना आती तब तक देते रहिए ना। ये बात अबरी फिर मांग किए कर रहे हैं जी। जितना ठगा रहा ठगा ही दिया। अब की तेजस्वी सरकार, सरकार तेजस्वी यादव बनेगा, तेजस्वी सरकार बनी तो भैया सब मुद्दा जो रोजगार के बात करेगा उसको हम लोग उसके साथ है। हम लोग मुद्दा की बात कर रहे हैं, बोल रहे 1 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ 20 साल में दिया। मोदी जी भी बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए जनता को देंगे, 2 करोड़ रोजगार होगा। फैक्ट्री कहाँ मिला बिहार में? खाली राम मंदिर बनल थी, राम मंदिर अपन पैसा से बना है कि हमरे पैसा से बना है? चंदा दिए हैं तब जाकर राम मंदिर बना है। हमारा मन होगा तो हम दर्शन कर लेंगे, सरकार है कि दर्शन करवाएंगे, आप करवाइएगा। हमारा भी पैसा होगा तो हम खुद जाकर कर लेंगे, आप क्या करवाएंगे भाई? आप यहाँ रोजगार देने का काम करिए, रोजगार देंगे। हमें लगता है कि हम मुस्लिम में हैं, ठीक ना? ये हमारे यादव भाई हैं, ठीक है। अरे हमारे साथ बाबू साहब भी हैं, हम लोग साथ में खाते पीते हैं। हम लोग का भाईचारा जो है ना एकदम बर्बाद करे में लगल है नरेंद्र मोदी, भाईचारा तोड़ देंगे, एकदम तोड़े में लगल भाई। राहुल गांधी केंद्र में आएंगे, खाली बिहार का हालात बदलेगा और अब उनका भी पता साफा चाट होगा। इस बार खाली बिहार में चुनाव जीत जाए अपना महागठबंधन, नरेंद्र मोदी गए, बस बिहार का चुनाव जीतेंगे और नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड है, नीतीश कुमार का 12 MLA है, 12 MLA लेके आ जाएंगे अपना ये महागठबंधन में, और नीतीश कुमार हवा में हो जाएंगे। यहाँ भी सरकार बनाएंगे और आएंगे ऊपर राहुल गांधी का भी सरकार बनाएंगे, हम लोग केंद्र में भी सरकार बनाएंगे और हम लोग बिहार में भी सरकार बनाएंगे। हम लोग लगाएंगे तेजस्वी यादव कहीं सरकार बना के, ओकरा बाद में 10 दिन या 15 दिन 1 महीना टाइम लगे, हम लोग केंद्र में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। और हम लोग ओबरा से बहुत बहुमत वोट से जीत रहे हैं। हम लोग ओबरा से हम लोग 22,000 वोट से पहले जीते थे 5 साल पहले, लेकिन अबरी बार हम लोग 45,000 वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। आज इंडिया के जो नेता पाए हैं वो तो हम लोग के एकदम फेल चल रहे हैं, वो एकदम छितरा गए। वो हम लोग उनका भी दबदबा है, तब दावा के तो कोई दबदबा नहीं है, उसका गुंडाई राज है। बीजेपी में 20 साल मिला नीतीश कुमार को, क्या काम किए आप काम करके बताइए। वाला कोई बात नहीं है, हम लोग जनता के लेके चलते हैं, कोई
गैंगस्टर के लेकर नौ बदमाश के लेकर नहीं चलते हैं। ऋषि भैया जो हैं तो पूरा जनता के लेकर चलते हैं, कोई बाउंसर के लेकर नहीं चलते हरियाणा पंजाब से बाउंसर लेके चलते हैं, यहाँ लड़ाई करना है। विधानसभा में आप प्रतिनिधि के रूप में आए हो तो प्रतिनिधि जैसे रहिए, तो आप बाउंसर लेके चलते हैं, लग रहा है कि मर्डर करने चले हैं। अरे नीतीश जी बोलते हैं कि आज जब हमारा सरकार नहीं था तो रोड भी नहीं था, अरे हम आए हैं तो रोड गली 20 साल में क्या करके दिखाए हैं बताइए तो। हर घर 22 घंटा बिजली चल रही है। 22 घंटा चल रही है। तेजस्वी भैया कुछ नहीं किए हैं, आपको 17 महीना आजादी के 45 साल के बाद हम लोग नीचे जाति के जितना लोग हैं वो लोग को आजादी मिला है। लालू यादव जब आए हैं तब हम लोग को आजादी मिला है। ढेर लोग तो सब हम लोग दबैले रहा अब जूता चप्पल भी पहनने नहीं देता था। अब फिर भी प्रयास अभी 15 के बाद फिर कर ले जा रहा है 5 के बाद। इस बार बदलाव नहीं है। तेजस्वी भैया का सरकार बनाना है, ओबरा विधानसभा से ऋषि भैया को विधायक बना के भेजना है विधानसभा में। और कुछ सवाल है? नीतीश जी मतलब दिल न जीत, कुछ नहीं जीते हैं। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? बोलते हैं कि महिलाओं को सम्मान किए हैं, जो स्टेज पर बोलते हैं करते हैं वो देखे नहीं है। महिला के 10,000 रुपया नहीं चाहिए, महिला के हर महीना 2500 रुपया चाहिए। महिला के 10,000 रुपया पर नहीं है। 10,000 आप चुनाव के टाइम में दे रहे हैं तो 20 साल से कहे नहीं दे रहे थे? आप लोगों को पगला समझ रखे हैं। महिला जो लड़की ग्रेजुएट रहती है वो लोग को 50-50 हजार रुपए अकाउंट में आया, पता है? अरे पता है तो कहा 50,000 तो हम लोग को भी सरकार रहेगा तो 50,000 रुपया देंगे। कहाँ भारी बात है? 50,000 का बात न है तो हम लोग का सरकार आएगा तो 50,000 हम लोग भी देंगे। नीतीश जी चाहते हैं कि हर लड़के खुद पे आश्रित हो। क्या नीतीश जी चाहते हैं कि हर जो महिला हो अपने खुद पे आश्रित हो, अपने हस्बैंड पे, अपने भाई पे या पिता पे आश्रित ना हो। इसीलिए उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में पैसा देकर लोगों ये को क्या है? छात्रवृत्ति आप 2,000-4,000 दे रहे हैं, 2,000-4,000 से बच्चों पढ़ लेंगे। एक महीना के ट्यूशन फी यहाँ 2,000-4,000 लगता है, तो आप कहाँ से कर पाएंगे? सरकारी स्कूल है ना जी, सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाई हो रहा है नहीं दिख रहा है। सरकारी स्कूल में तो मास्टर आता है, सोते ही रहता है। ये जुमलों की सरकार है, बस जुमलेबाजी करती है। जब आते हैं नरेंद्र मोदी आते हैं तो रोजगार के बाद क्यों नहीं करते हैं? जब आते हैं बीजेपी की आप कोई भी पार्टी आती है तो रोजगार की बात क्यों नहीं करती है? ये सर क्या हाल से कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं चंदा पंचायत रामनगर से, खुदवा थाना हुआ। मेरा नाम एमडी कयामुद्दीन आलम हुआ। क्या माहौल है आपके? माहौल इस बार भी यहाँ का माहौल जो ऋषि भैया हैं यही जीतेंगे, और जो हमारी सरकार बनेगी इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है। युवा हम लोग बहुत परेशान हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं और इतना उब गए हैं कि ये जुमलेबाजी का सरकार से हमारे युवा बहुत ज्यादा परेशान है। इस बार तय है कि इस बार बदलाव जो है एकदम निश्चित है और निश्चित होगा। अरे जो विपक्ष है बोलते हैं कि ये सिर्फ जाति और पार्टी वाला है सरकार है। जाति पार्टी वाला ये सरकार नहीं है। जाति पार्टी वाले तो वो सरकार है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर हमेशा ठग करते रहा है। ये सरकार तो हमेशा सभी को मिला करके चलने वाली सरकार है। जाति पार्टियों का सरकार वही है, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो सरकार है। ये सरकार तो सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ मिला करके चलने का काम करती है। आरजेडी कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं बाबा? यहीं से। क्या माहौल है इधर के? हमारे का हो तरौली का ओबरा था। क्या माहौल है? किनकर पक्ष में सरकार बन रहा है? ऋषि का बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, कोई मत नहीं। आइए इधर। तेजस्वी सरकार बनाना है। हाँ, ये निर्णय यही निर्णय है। कहाँ से आए हैं? दाऊद नगर से। क्या माहौल है इधर? माहौल है यार, आरजेडी एक ही नाम। बस एक ही ना। कहाँ से आए हैं चाचा? हम तो ब्रेक क्षेत्र के हैं। क्या माहौल है इधर? बहुत बढ़िया है। इनके ऋषि का इतना भीड़ दिख रहा है, सच में बहुत। ऋषि जी का यहाँ से कोई हराना नहीं जा रहा है। क्या है काम किए हैं? काम खूब किए हैं तो कुछ हमारा पूरा काम हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल के व्यवस्था हॉस्पिटल है नहीं अभी। फिर हम लोग को पटना देखना है। हाँ, पटना देखना ना है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। विकास हुआ है, पुल बना है, रोड बन रहा है, हो रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उपस्थित है नहीं, दवा है दवा उपस्थित रहता है। दवा उपस्थित है, सब चीज है। ऋषि जी का देन है। इसी जी हाँ, इधर युवा है। क्या स्थिति है जी? कहाँ से आए आप? हम शंकर से आए हैं। क्या माहौल है उधर? बहुत तो ठीक है सर, ये आरजेडी को वोट देना है। आरजेडी
वैसे आरजेडी के कटो सपोर्टर हम नहीं है, तो आरजेडी को वोट देंगे। हम तो पासवान है, लेकिन आरजेडी के कटर पासवान है। आरजेडी क्या है, अब देख रहे हैं ना 20 साल से अभी क्या हो रहा है। और चिराग पासवान नहीं है, वो चिराग पांडे है। हाल हो के भी आरजेडी को वोट दे रहा है। आइए हम अपने घर में से 100 वोट देते हैं, अपना घर में से 100 वोट पासवान हाँ एकदम देता है। आइए, क्या बात है। हमारे गांव में विकास हुआ है, 8-10 लाख का। अभी जाके देखिए तो एगो चबूतरा बना है 8-10 लाख का। एगो बना है घर में मंगरू भी है। निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? क्या माहौल है इधर? जनकर पक्ष में चुनाव निकल रहा है। आरजेडी। कहाँ से आए हैं आप? मायापुर से। आप अभी इस बार चुनाव के मुद्दा को ऋषि को जिताना है। आपके क्षेत्र में विकास तो हुआ है, कहाँ विकास करेंगे? वो हर गांव में अवेलेबल तो नहीं है। क्षेत्रीय ऐसा नेता है ऋषि जी, सबको चल रहे हैं। लेकिन हम लोग तेजस्वी को इस बार लाना है बिहार में, और आरजेडी को सरकार बनाना है। काहे नहीं बीजेपी के लाना? इसलिए नहीं लाना, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली हम लोग जा रहे हैं। हम लोग तो बिहार में ये फैक्ट्री रहता तो हम लोग बिहार छोड़ के दूसरा स्टेट में नहीं जाते हम लोग। इसलिए हम लोग को बिहार में बदलाव होना जरूरी है। अब ये तय बात है, वो आरजेडी का सरकार बनेगी, पक्का तय बात है। ऋषि जी से आप क्या मांगिएगा? ऋषि जी से हम लोग क्या मांगेंगे? रोजगार मांगेंगे, और क्या मांगेंगे? तो हमारा प्रयास देख रहे थे ओबरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओबरा से। लोगों का अपना अपना राय था। अब इन लोग का पता चलेगा कि मेन मुद्दा जो है 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनी। क्या सच में तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे या फिर से वही जो नीतीश जी का सरकार था वही रहेगा? माहौल यहाँ पूरा गर्म है। सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव जी का एंट्री है और